हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गया? अरे बाप रे! चल मोहन भाग यहाँ से। अब मैं क्या करूं? ओहो। सेब ले लो मीठे सेब, सेब ले लो मीठे सेब। अरे आंटी जी, आप यहाँ सेब बेच रही हैं? आपको नहीं पता? अरे ये गांव की सबसे खतरनाक जगह है। बेटा ये सेब खरीद लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, ले लो ना। ये कहानी है लालपुर गांव में रहने वाले लोगों की, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जाता तो वापस नहीं लौटता था। गांव के लोगों का मानना था कि वहां उस एरिया में कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल रहती है। एक दिन मोहन भी उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही मोहन ने महिला से सेब लेकर खाया, वो बकरी बन गया और मैं करता हुआ दूर जंगल की तरफ भाग गया। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित रहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। अरे मेरे पति कल रात से गायब हैं। हाय, मेरे पिताजी भी 3 दिन से पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मेरा बेटा नहीं मिल रहा, किसी ने देखा है क्या? अरे जो भी उस गांव के बाईं तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। वहां कोई भूत है, भूत, जो पूरे गांव में खौफ फैला रहा है। उसी गांव में एक व्यक्ति था जो अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश बहुत बहादुर था। माँ, पिताजी, मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। हाय मेरे बच्चे, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है ना तू क्या कह रहा है? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। माँ, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि भूत वूत कुछ नहीं होता। सुबह होते ही राजेश अपने दोस्त राजू से मिलता है, जो गांव के प्रधान हरिदास का बेटा था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। अरे राजेश, सुबह सुबह किधर जा रहे हो? तुम भी मेरे साथ चलो। अरे बताओ तो क्या हुआ, किधर जाना है? उस तरफ जाना है, जल्दी करो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। तुम्हें पता है ना, जो वहां पे गया वो वापस नहीं आया। अरे वहां पे कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। अरे बड़े लोग तो ऐसे ही मन घड़त कहानियां बनाते रहते हैं। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए मैं वहां जा रहा हूं और तू मेरे साथ चल रहा है। खुद को तो मारना चाहता है और मुझे भी मारना चाहता है। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोस्ती की कसम के आगे राजू घुटने टेक देता है और राजेश के साथ वहां चला जाता है। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, एक औरत दिखाई देती है जो के आवाज लगा रही थी, सेब खा लो, मीठे सेब। अरे इतनी सुनसान और वीरान जगह पर ये औरत सेब क्यों बेच रही है? माँ जी, आपको डर नहीं लगता? इस सुनसान जगह पर भला आपके सेब कौन खरीदेगा? आप गांव के इस तरफ सेब क्यों बेच रही हैं? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। उस औरत ने ऊपर देखा। बेटा, मैं तो साथ वाले गांव से अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रुको रुको, लाओ, सेब किस तरह दे रही हो? अरे भाई, तूने तो मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया। मैं ये सेब खाऊंगा। ये कहकर राजू ने एक सेब पकड़कर खा लिया। जैसे ही उसने सेब खाया, वो एक बंदर बन गया और दरख्त पर चढ़ गया। राजेश ये देखकर डर के मारे वहां से भाग गया। वो औरत उसके पीछे भागी। हाँ, कितना तेज भागता है ये। राजेश को सब समझ आ गई कि असल में वो जादूगरनी लोगों को सेब खिलाकर जानवर बना देती है। वो सीधा तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक जी, मैंने पता लगा लिया, वो एक जादूगरनी है। वो सबको खाने के लिए एक सेब देती है, फिर वो जानवर में बदल जाता है और वो सब जिंदा हैं।
तो ये मामला है, तुम चिंता मत करो। ये लो, ये राख उस जादूगरनी के ऊपर डाल दो। ना सिर्फ वो जल जाएगी, बल्कि गांव के सब लोग भी वापस इंसान बन जाएंगे। लेकिन ध्यान से, ये काम खतरे से खाली नहीं है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं जब तक गांव वालों को वापस नहीं लाता चैन से नहीं बैठूंगा। जादुई राख लेकर राजेश भेस बदलकर उसी तरफ चल पड़ा। माँ जी, ये सेब कितने के हैं? मुझे 1 किलो सेब दे दो। हाँ बेटा, ये लो, ये देखो कितने मीठे सेब हैं, चख कर देखो। राजेश ने नहायत होशियारी से तुरंत जादुई राख उस जादूगरनी पर फेंक दी। जादूगरनी के शरीर में आग लग गई। कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ! और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गई। गांव के सभी लोग जो मुख्तलिफ जानवर बने थे दोबारा इंसान बन गए। सब लोग खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।